अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 321 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलान पास हो गए। स्टार्ट। जोगीराज का स्वागत है, किंतु धनाध्यक्ष कुबेर के पास आप जैसे योगी के आने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। मुझ जैसे जोगी से तात्पर्य क्या है कुबेर? आपको देख के ये प्रतीत होता है कि आप सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर चुके हैं। मैं तो चाहकर भी आपको कुछ नहीं दे सकता हूं। क्यों? तुम इतने निर्धन हो चुके हो? अरे शुभ शुभ बोलिए जोगीराज जी। मेरे कहने का यह अर्थ है कि मेरे पास धन ही धन है और आपके लिए उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको क्या दूं? कैसे सेवा करूं आपकी? दादा, यदि आप चाहें तो अपना ये भव्य भवन दे सकते हैं योगीराज को। दान पूछकर नहीं, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दिया जाता है। चुप रहो दशानन। दान वही देना चाहिए जिसकी उपयोगिता हो। आप ही बताइए जोगीराज जी, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूं? क्या यहां आपके योग्य कुछ भी है? कुछ भी नहीं कुबेर। तुम्हारा ये धन मेरे लिए मिट्टी के समान है। देखा दशानन, मैंने क्या कहा था? योगीराज, मुझे आपकी उपस्थिति में मेरे महादेव की अनुभूति क्यों हो रही है? सारे जोगी एक जैसे ही प्रतीत होते हैं दशानन। दशानन प्रयत्न तो कर रहा है जोगी को पहचानने का कुबेर, किंतु तुम तो स्वयं को भी भूल चुके हो। भूल चुके हो कि तुम कहां से कहां आ गए। तुम्हारा उद्धार तो महादेव की भक्ति के कारण ही हुआ था। स्मरण है ना कुबेर? एक समय था जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। ये सारा धन, ये संपत्ति महादेव के कारण ही तो है तुम्हारे पास। संसार में क्या महत्व था तुम्हारा? कुछ भी नहीं। उस समय का स्मरण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। कुबेर, महादेव प्रभु, दिशा दीजिए प्रभु। मेरे पिता कहते हैं कि मेरे जीवन को दिशा केवल आप ही दे सकते हैं प्रभु। मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। सब लोग मेरे रूप पे हंसते हैं। संसार में मुझे भी महत्वपूर्ण स्थान दीजिए प्रभु।
जिस प्रकार आपने स्वर्गलोक के देवताओं को दिया है। कुबेर, स्वर्ग देवताओं को प्राप्त हुआ है, तुम यक्ष हो, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। किंतु मैं तुम्हें वो दूंगा जिसे यह समस्त संसार देवताओं की भांति ही पूछता है, और वो है धन। मैं तुम्हें समस्त संसार के धन का संरक्षक घोषित करता हूं। महादेव देव, महादेव देव, महादेव। आज से संसार की सारी संपदा की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। भ्राता कुबेर, आपको ये सब मेरे प्रभु महादेव की कृपा से मिला है। कौन है आप और आपको ये सारी बातें ज्ञात कैसे हो गई योगीराज? ये बातें केवल मैं जानता था और महादेव। जो ज्ञान का संचय करता है उसे भूत भविष्य सब ज्ञात रहता है। मुझे इस जोगी में मेरे महादेव क्यों दिख रहे हैं? मैं तो यहां तुम्हें स्मरण कराने आया था कि तुम अपने वरदान को भूल चुके हो। तुम अपने दायित्व को भूल चुके हो। महादेव ने तुम्हें संपदा की देखभाल करने का दायित्व दिया था, किंतु तुमने सारा धन अपना कोषागार में ही संचित कर रखा है। तो क्या अपराध किया है मैंने? महादेव के वरदान का यह अर्थ नहीं था कुबेर कि तुम इस धन को अपना समझ लो। महादेव क्या जाने धन क्या होता है। धन तो है ही संचय करने के लिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। और यह भी सत्य है कि जिसके पास धन है वही शक्तिशाली है। सारा संसार उसको झुक के प्रणाम करता है, जैसे कि मुझे। महादेव ने तो मुझे केवल धन का संरक्षक घोषित किया था। यदि मैं वही करता रहता तो ये धन मेरा कहां होता? स्वामी, जब दशानन ने जोगी में महादेव की झलक पाली तो क्या कारण है कि शिव भक्त होते हुए भी कुबेर महादेव की झलक ना पा सका? धूल जमी हो तो दर्पण भी प्रतिबिंब कहां दिखाता है सरस्वती। इसी प्रकार मन माया की धूल में लिपटा हो तो दिव्यता का प्रकाश मन तक कैसे पहुंचे? और आज ये धन मेरा है, इसलिए मेरा इतना सम्मान है। किंतु ऐसा केवल तुम्हें ही लगता है कुबेर। ये समस्त संसार तो इस तथ्य से अवगत ही नहीं है कि तुम कितने धनी हो। तुम्हारी महत्ता संसार को भी पता चलनी चाहिए। ऐसी संपत्ति का लाभ ही क्या जब संसार को तुम्हारी संपन्नता का पता ही ना हो। तुम्हें एक महाभोज आयोजित करना चाहिए, सबको आमंत्रित करना चाहिए। उसके पश्चात तुम्हारी प्रतिष्ठा की कोई सीमा ही नहीं रही। महाभोज? सबको आमंत्रित? ये आप क्या कह रहे हैं जोगीराज? आपको क्या पता इसमें कितना व्यय होगा? आप तो केवल भोज खाने आते हैं। आयोजित किया हो तो समझेंगे ना। चिंता ना करो कुबेर, तुम्हारे अथाह धन में कोई कमी नहीं आएगी। और ऐसे धन, ऐसी शक्ति, ऐसी संपत्ति का लाभ ही क्या
जब इस संसार को तुम्हारी प्रतिष्ठा का आभास ही नहीं, तुम्हारी संपन्नता के बारे में कुछ पता ही नहीं। इस भोज के पश्चात तुम्हारी प्रतिष्ठा की कोई सीमा ही नहीं रही, इसलिए तुम्हारे लिए यह भोज आयोजित करना अनिवार्य है। जी, कुबेर जो है बहुत सारी गलतफहमियों का शिकार है और धन दौलत की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। उसको गलत और सही की पहचान जो है वो भूल चुकी है। वो कंजूस भी बहुत ज्यादा है और हर वक्त धन और दौलत इकट्ठा करने में लगा रहता है। धन और दौलत जो है वो खर्च नहीं करना चाहता। यहाँ पे जोगीराज जब पधारे हैं तो सबसे पहले तो उसने जोगीराज को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और उनको कह रहा है कि आप तो संसार को छोड़ चुके हैं, क्योंकि आपकी जो शक्लो सूरत है वो देख के लग रहा है कि कोई भी सांसारिक वस्तु जो है वो आपको नहीं प्यारी और ना ही उसकी कोई अहमियत है आपके नज़दीक। तो मेरे पास तो जितना भी माल है, धन है, दौलत है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ, क्योंकि आपको तो ज़रूरत नहीं होगी इन सब चीज़ों की। यहाँ पे दशानंद जो हैं वो महसूस कर रही हैं कि जोगीराज जो हैं वो महादेव हैं, क्योंकि दशानंद जो हैं उन्होंने उनकी सुर सुने हुए हैं, उनकी आवाज़ सुनी हुई है। तो कहीं न कहीं उनको आभास इस बात का हो रहा है और उनके लफ्ज़ों की खुशबू जो है, वो दशानंद को ये ज्ञात करवा रही है कि वो महादेव ही है। बिल्कुल, क्योंकि दशानंद जो है उसकी मन साफ है, इसलिए उसको महसूस भी हो रहा है। कुबेर जो है उसको महसूस नहीं हो रहा, हालाँकि सुर तो महादेव जी के उसने भी सुने हुए हैं, क्योंकि जब वरदान देने आए थे तो वो सुर तो उसे याद होने चाहिए, लेकिन उसे याद ही नहीं रहा। धन और दौलत जो उसे दिया गया था, महादेव जी के वरदान के द्वारा दिया गया था और दिया इसलिए गया था कि वो संसार की भलाई के लिए काम करेगा, संसार में जितनी भी प्रजा है उन सब का ख्याल रखेगा। लेकिन वो तो माल और दौलत इकट्ठा करने में लग गया। यहाँ पे महादेव जी ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मिला है, तुम उस वरदान के खिलाफ कर रहे हो। तुम्हें ये धन दौलत इसलिए नहीं मिला कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो है वो इकट्ठा करके बैठ जाओ और बाकी किसी को दो ही ना। तो उसने कहा इसमें गलती क्या है? ये हर कोई करता है, अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। जिसके पास भी धन और दौलत होता है वो बड़ा शक्तिशाली होता है। यहाँ पे महादेव जी ने कहा, उन्होंने कहा ये तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़े शक्तिशाली और तुम बड़े फेमस हो, बड़े मशहूर हो तुम, लेकिन तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी जान पहचान बनाने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए एक बहुत बड़ा भोज करो और उस भोजन में सबको बुलाओ और सबको खाना खिलाओ। तो वो आगे से ये कह रहा है जी कि आपको क्या पता कि खाना बनवाने में कितना खर्चा आता है। आप लोग तो आते हैं सिर्फ खा के चले जाते हैं, जिसने बनाया होता है उसको पता होता है कि कितने अखराजात होते हैं। तो महादेव जी उसको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि देखो जो तुम भोजन बनाओगे उसमें तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है उसमें से कोई कमी नहीं होगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन इससे ये होगा कि तुम्हारी तारीफें होंगी, तुम्हारा प्रचार होगा। बिल्कुल जी। और जो कुबेर हैं वो थोड़े से दौलत में जो है वो लालच में जो है वो आए हुए हैं और अहंकार भी है उनमें। हालांकि जिस वक्त उन्होंने महादेव जी की तपस्या करके ये सारा कुछ लिया था उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था। उस वक्त ये गिड़गिड़ा रहे थे कि देवताओं को जो है जन्नत मिल गई और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो फिर जो है शिव जी ने इनको एक ओहदा समझ ले दिया कि पूरे संसार का जो दौलत है, धन है, उसके रखवाले आप होंगे। तो फिर इसने जो है वो ये यहाँ ये किधर से बना लिया ये सारा अपना, कहते कह रहा है ना कि मैं अगर वो ही करता रहता तो ये ना बना पाता मैं। तो ये उसने मतलब अपना महल बना लिया और सारा यहाँ पे धन दौलत भी रखा हुआ है, तो अपने आप को बड़ा इज्जतदार कहलवा रहा है कि सारे लोग झुक के बात करते हैं, इज्जत करते हैं पैसे की वजह से। तो उस धन की वजह से तो वो धन जो है अभी महादेव जी ने एक और कहा है कि आपको तो कोई जानता नहीं समझ संसार में। तो अगर कोई जानेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो धन है तो आप उसके लिए योग्य रखें एक। और उसके बाद जो है लेकिन वो उससे भी इनकारी कर रहा है। और वो उसको अपने पैसे खर्चते हुए जो है वो नजर आ रहे थे, अपना खजाना। तो आगे से ताने लगा रहा है जोगी, जो शिव जी बन के आए हुए हैं जोगी में ज़ाहिर है उसकी नज़र में। तो उनको ताने लगा रहा है कि आपने कौन सा कभी जो है वो ये चीज़ करनी है, आपने तो सिर्फ खाना खाने आना है, भोजन
करके चले जाना है। तो उन्होंने फिर कहा कि आपको कोई मतलब नुकसान नहीं होगा और लोग भी जानेंगे फिर आपके बारे में। लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो जो दशानन है वो पहचान भी गए हैं, उनको शक भी है कि ये जोगी जो हैं इनमें महादेव जी का रूप नजर आ रहा है और वो इसी कशमकश में पड़े हुए। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और डिस्कस भी हो रहा है जो है क्या नाम है, देव ऋषि और ब्रह्मा जी और सरस्वती जी जो हैं वो बात कर रही हैं कि पहचान क्यों नहीं दे, उनके सामने हैं और उनको पता नहीं चल रहा। तो ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि धूल मिट्टी पड़ी हो घर के ऊपर, दरवाज़ों के ऊपर, तो कैसे पहचाना जाएगा, कैसे उसकी असल शिनाख्त जो है वो गुम जाती है। इनके दिल के ऊपर जो है वो पर्दे पड़े हुए हैं, अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल में जो उन्हें पहचान लेते, क्योंकि मोह माया और इस चीज़ में पड़ा हुआ है कुबेर जो है। तो ख़ैर एनीवेज़ जो है दशानंद जो है वो उनको लग रहा है, उनको महसूस हो रहा है कि कोई जो है शिव जी मेरे बहुत करीब हैं और वो उस चीज़ को महसूस भी कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रहे हैं, तो उनकी बातें भी सुन रहे हैं। तो लेट्स सी वो सिचुएशन क्या होती है। शिव जी ने उनको कुबेर को बोला है कि सबको बुलाओ तो तुम्हारा पता चलेगा, लोगों को बताओ अपना आप, ठीक है? तब तुम्हें लोग पहचानेंगे और तुम्हारी चर्चा होगी। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।